Hello students, welcome to everyone. I hope you will be fine and safe. Today we are going to start chapter 2nd 8th class Unbreakable. Unbreakable chapter autobiography of Mary Kom. This extract has been taken from her autobiography Mary Kom's Unbreakable. इस चैप्टर के अंदर हम जो चैप्टर अनब्रेकेबल जो हमारा चैप्टर का नाम है उसमें हम मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे। मैरी कॉम जिनका पूरा नाम मैंगते चुंगवंजम मैरी कॉम है, जिनका बोर्न 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कैंगथेप विलेज में हुआ था और जो 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली हमारी फर्स्ट वुमेन बॉक्सर हैं। मैरी कॉम बिकम्स फर्स्ट वुमेन बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स और उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। मैरी कॉम बॉर्न इनटू ग्रेट पॉवर्टी इन ए विलेज इन मणिपुर। मैरी कॉम का जो जन्म हुआ वो मणिपुर के एक विलेज में हुआ था जो बहुत ही ग्रेट पॉवर्टी, जो बहुत ही गरीबी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था जिसकी वजह से उन्होंने अपने बॉक्सिंग के कैरियर को आगे तक वो लेकर के गई और जो 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट फीमेल बॉक्सर बन गई। उनकी जो बॉक्सिंग की जो जर्नी थी वो 2000 से शुरू हुई जब उन्होंने स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विनर बनी, वो मणिपुर में ही। इसके अलावा उन्होंने जो 6 गोल्ड मेडल्स जो जीते वो उनके ईयर्स थे 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018। इन ये 6 ईयर्स थे जब उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते। और इसके अलावा उन्हें कुछ अवार्ड्स और भी मिले थे। 2003 में उन्हें अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री अवार्ड, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड और 2014 में उनके नाम से एक फिल्म भी बनी थी। इसके अलावा जो ये हमारा चैप्टर है ओलंपिक्स जुलाई 2012, इस चैप्टर के अंदर जो मैरी कॉम का ओलंपिक्स जुलाई 2012 लंदन में जो था उसको डिस्क्राइब किया गया है। हम इस चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें उनका इसके बारे में डिस्कस है कि वो ओलंपिक के लिए लंदन में गई थी जुलाई 2012 में, जिनमें उनके अगेंस्ट थी निकोला एडम्स जो यूके की है और मैरी कॉम जो इंडिया से है। Attempting winning gold Olympic medals, but unfortunately she could not win Olympic gold medal, only win an Olympic medal. इस जो हमारा ये चैप्टर है ओलंपिक जुलाई 2012 में जो इनको डिस्क्राइब किया गया है इनके अटेम्प्टिंग विनिंग को गोल्ड मेडल को, लेकिन वो गोल्ड मेडल इसमें नहीं जीत पाए, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला और ओलंपिक मेडल मिला। हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है इट वॉज एन फ्लाइट टू लंदन। ये लंदन के लिए उनकी उड़ान थी, यानी लंदन के लिए वो जा रही थी जिसका ड्रीम उन्हें बहुत सालों से था, जिसका वो वेट कर रही थी। उनके हस्बैंड जो ऑन लीड थे वो हमेशा उन्हें इनकरेज करते थे और उनके 3 किड्स थे, रैंकपा और नैने, दोनों जो ट्विंस थे, और जो थर्ड उनके सबसे यंगर सन थे उनका नाम था प्रिंस। अपनी इस जर्नी को वो कंटिन्यू करती हैं और वहाँ पर पहुँचती है लंदन में, और लंदन में जब पहुँचती है तो चार्ल्स वॉज वेटिंग फॉर हर इन लिवरपूल। जो चार्ल्स थे जो उनके कोच थे वो उनका लिवरपूल में वेटिंग करते हैं और चार्ल्स को देख करके उन्हें बहुत ही रिलीफ मिलता है, एक फैमिलियर फेस को देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शी कुड एडजस्ट अर्ली फॉर न्यू क्लाइमेट इन ब्रिटिश, और ब्रिटिश की जो न्यू क्लाइमेट होती है इसके लिए वो अपने आप को एडजस्ट करती है। वैन शी वॉज ट्रेनिंग किड्स वुड कम टू वॉच हर, और जब वो ट्रेनिंग करती है जो किड्स हैं उन्हें देखने के लिए आते हैं और उनको देखकर उसे शी फेल कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एक्साइटमेंट, उनके एक्साइटमेंट को देखकर उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है। शी प्रैक्टिस्ड एट ए बॉक्सिंग जिम में जाकर वो चार्ल्स के साथ प्रैक्टिस करती है। चार्ल्स फादर फिगर फॉर हर, जो चार्ल्स जो उनके कोच थे वो उनके लिए फादर फिगर थे। हिज टेक्निक्स एंड स्किल हैव इम्प्रूव्ड हर एज ए बॉक्सर, वो अपनी स्किल्स को और अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करती है एज ए बॉक्सर। द डे बिफोर ओलंपिक शी डू प्रैक्टिस एंड समटाइम्स रेस्ट, जो ओलंपिक का डे था उससे फर्स्ट डे वो रेस्ट करती हैं, कुछ अपनी ट्रेनिंग्स करती हैं, प्रैक्टिस करती है। हर फैमिली ऑल्सो रीच देयर टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, उसके जो फादर हैं, उनकी मदर है, उनके हस्बैंड है, वो वहाँ आ जाते हैं उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील करवाने के लिए। नेक्स्ट
आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। वो अपना टाइम, कुछ टाइम अपना बिफोर द ओलंपिक स्टार्ट्स, वो अपना टाइम कुछ प्रेयर और मेडिटेशन में भी स्पेंड करती है। और मैरी कॉल्ड हर फादर, जब वो अपने फादर को बुलाती है तो फादर से कहती है, अपा प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई हैव टू प्ले टुडे। अपा प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करें, और ये क्योंकि मुझे आज खेलना है। उसके जो फादर हैं वो फादर कहते हैं, फादर उसको एश्योर्ड करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल नॉट कम बैक एम्प्टी हैंडेड। मैं कॉन्फिडेंट हूँ बेटा कि तुम एम्प्टी हैंडेड नहीं आओगे, तुम कुछ ना कुछ लेकर आओगे। और ये उसकी फर्स्ट बॉट थी, इट वॉज हर फर्स्ट बॉट ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को उनकी फर्स्ट बोट थी अगेंस्ट कैरोलिना माइकलचुक। जो कैरोलिना माइकलचुक थी उन पोलैंड की, उनके साथ उनकी ये फर्स्ट बोट थी 5 अगस्त को। इट वॉज ए स्पेशल डे, ये उनके लिए स्पेशल डे था। क्यों था कि बिकॉज ऑन दिस डे बर्थडे ऑफ हर ट्विंस, इस डे पर उनके जो ट्विंस दोनों बच्चे थे, जो रैंकपा और नैनी, उनका बर्थडे भी था। शी क्वेल्ड हर नर्वसनेस, उसने अपनी जो नर्वसनेस थी उसके ऊपर ओवरकम, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। क्योंकि उस स्टेज को देखकर, ओलंपिक का जो ग्रेट स्टेज था उसको देखकर वो बहुत ही नर्वसनेस फील कर रही थी। शी सेड टू हिमसेल्फ लाइक माई ओपोनेंट्स 2 हैंड्स 2 फीट 2 आइज। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट करती है, अपने आप को इनकरेज करती है कि अपोनेंट की तरह मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं और 2 आइज़ है। और इस तरीके से वो अपने आप को इनकरेज करती है, आई मस्ट विन, मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। शी यूज्ड ऑल स्किल्स एंड टैक्टिक्स, वॉन द बोट 19-4। और वो अपनी सारी टेक्निक्स और सारी स्किल्स को यूज़ करती है और जो हमारी जो इसकी अपोनेंट थी इसको 9-4 से हरा देती है। इंडियन मीडिया टीम डिक्लेयर्ड द फर्स्ट विन वॉज अ गिफ्ट टू हर सन्स। और जो मीडिया थी वो इंडियन मीडिया ये डिक्लेयर कर देती है कि दिस फर्स्ट विन वॉज अ गिफ्ट टू हर सन्स। ये उसकी पहली जीत थी ओलंपिक्स लंदन में, और ये उसके बर्थडे का जो गिफ्ट था अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस दिन उसके बच्चों का बर्थडे भी था। शी हैड रीच द सेमीफाइनल्स, और इस तरीके से वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अब उसको किस चीज़ की उम्मीद होती है? शी वॉन्टेड गोल्ड, वो गोल्ड को चाहती थी। और आफ्टर ओनली अ डे ऑफ रेस्ट शी वॉज अगेंस्ट एडम्स ऑन 8 अगस्त। और एक दिन के रेस्ट के बाद अब उसकी जो फाइट थी वो एडम्स के अगेंस्ट थी 8 अगस्त को। एडम वॉज बिगर एंड स्ट्रोंगर देन हर, जो एडम्स थी वो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर, उससे ज़्यादा बिगर थी। मेंटली मैरी कॉम वॉज इन गुड स्पिरिट, मेंटली तो जो मैरी कॉम थी वो एक गुड स्पिरिट में थी। एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर, बट फिजिकली मैरी वॉज नॉट इन बेस्ट फॉर्म देन एडम्स। एडम्स उससे ज़्यादा फिजिकली हाइट से भी और जो स्ट्रांगनेस थी उससे ज़्यादा पावरफुल थी। शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, और इस तरीके से उसने एडम्स के साथ फाइट किया और उसने क्या जीता? उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस बात पर शी ब्रोक डाउन ऑन द फोन, उसने अपने फादर को फ़ोन किया। बट हर फादर सेड डॉटर गोल्ड इज नॉट योर बर्थ राइट, उसके फादर ने उसे इनकरेज किया और क्या कहा? गोल्ड इज़ नॉट योर बर्थ राइट, गॉड गेव यू वट यू डिज़र्व, गॉड ने तुम्हें वो दिया है जो तुम डिज़र्व करते हो। यू गॉट एन ओलंपिक्स मेडल, तुमने एक ओलंपिक मेडल जीता है। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉट, जो तुम्हें मिला है तुम उसके लिए थैंक यू करो भगवान का। हर कोच चार्ल्स ऑल्सो इनकरेज हर, उसके जो कोच चार्ल्स थे उन्होंने भी उसे इनकरेज किया। मैरी वॉज द बेटर फाइटर देन एनी ऑफ अस, मैरी जो है वो बहुत ही बेटर फाइटर है, किसी से भी ज़्यादा। और इस तरीके से जब ये मेडल सेरेमनी हुई, उसका जो दिल था वो बहुत ही ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विद पेन, बहुत ही ज़्यादा उसका दिल दर्द से था, क्योंकि वो गोल्ड मेडल को विन नहीं कर पाई। यहाँ पे उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। और जो उसके हस्बैंड और जो उसके मदर और जो उसके फादर होते हैं वो सभी उसे इनकरेज करते हैं, और उसे ये भी प्राउड होता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी इस बात को, वो भी अपनी मदर के इस एफ़र्ट्स को समझ पाएंगे। यहीं पे हमारी चैप्टर एंड होता है। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स वॉज वेटिंग फॉर मी इन लिवरपूल, इट वॉज अ रिलीफ टू सी हिज फैमिलियर फेस। हु वॉज चार्ल्स, चार्ल्स कौन था? वाई वॉज इट रिलीफ फॉर मैरी टू सी हिम, चार्ल्स कौन था? और चार्ल्स कौन था? चार्ल्स उसका कोच था।
चार्ल्स मैरी का कोच था। वाई वॉज इट अ रिलीफ फॉर मैरी टू सी हर, और उसको मैरी को देख कर के रिलीफ क्यों हुआ? मैरी को उसको देखकर रिलीफ मैरी को उसको देखकर रिलीफ इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका कोच था और उसका फैमिलियर फेस था। वहाँ पे ब्रिटिश में उसके लिए वही जाना पहचाना चेहरा था, इसलिए मैरी को उसे देखकर रिलीफ हुआ। वाई हैड दे प्लान्ड ऑन रीचिंग अर्ली? वाई हैड दे प्लान्ड ऑन रीचिंग अर्ली? जल्दी पहुंचने पर उनके क्या प्लान थे? जल्दी पहुंचने पर उसने जो प्लान किए थे वो इसलिए किए थे ताकि वहाँ के वो जो ब्रिटिश क्लाइमेट है उसको वो एडजस्ट कर पाए और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। हु कैम टू सी मैरी वाइल शी ट्रेंड? और मैरी को देखने कब आया? जब वो ट्रेनिंग थी तो उनके फादर, मदर और उनके हस्बैंड आए। हाउ डिड मैरी फील अबाउट देयर अराइवल? मैरी को उनके पहुँचने पर कैसा महसूस हुआ? मैरी को उनको पहुँचने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। My first spot on 5th August was against Carolina Michalchuk of Poland. It was a special day for her. I was convinced that nothing could go wrong. Why was 5th August a special day for Mary? Mary के लिए 5th August स्पेशल डे क्यों था? Because the birthday of her son. वाई वॉज शी नर्वस? वो नर्वस क्यों हो रही थी? वो नर्वस इसलिए हो रही थी वास्ट स्टेज को देखकर, जो ओलंपिक्स, जो ब्रिटिश, जो लंदन की उस वास्ट स्टेज को देख कर के वो नर्वस हो रही थी। और उसने उसको उस नर्वसनेस पर ओवरकम कैसे पाया? उस नर्वसनेस को उसने इसलिए विजय प्राप्त की उस नर्वसनेस पर क्योंकि उसने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। और उसने जब अपने अपोनेंट को देखा तो उसने ये फील किया कि मेरे पास भी 2 आइज़ है, 2 हैंड्स है, 2 फीट है। हाउ डिड कैरोलिना लैग ड्यूरिंग द फाइट? जो कैरोलिना थी वो फाइट के दौरान लैग क्यों थी? क्योंकि उसके पास वो टैक्टिक्स नहीं थी, वो स्किल्स नहीं थी जो मैरी के पास थी। व्हाट डिड मैरी यूज़ टू डिफीट हर? मैरी ने उसको डिफीट करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स यूज़ किए, अपनी बॉट्स यूज़ की और इस वजह से वो उसको डिफीट कर पाई। जो हमारा थर्ड है, विच मेडल सेरेमनी इज़ बीइंग रेफर टू? यहाँ पे कौन सी मेडल सेरेमनी की बात हो रही है? यहाँ पे ओलंपिक्स, जो लंदन, ओलंपिक लंदन जो गोल्ड मेडल जो सेरेमनी उसकी बात हो रही है। व्हाट डिड मैरी रिसीव एट द सेरेमनी? मैरी ने क्या रिसीव किया था? मैरी ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल रिसीव किया था, ओलंपिक्स मेडल। वाई वॉज मैरी हर्ट बस्टिंग विथ पेन? उसका बस्टिंग विथ पेन, उसका जो हर्ट था वो क्यों परेशान हो रहा था, क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि वो अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। वॉट एडवाइस हैड हर फादर गिवन हर अर्लियर? उसके फादर ने उसको क्या एडवाइस दी थी? उसके फादर ने उसे यही एडवाइस दी थी अर्लियर कि तुम एम्प्टी हैंडेड नहीं लौट कर आओगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आओगे। थैंक यू।